Hello and good evening. I hope you are doing well. Today I am going to continue the English editorial with part of speech and some other grammar concept. In this editorial we have used the different part of speech with different colors. I hope you will understand each part of speech easy. So let us start the today's topic. तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो देखो, ये आज का एडिटोरियल है, छोटा है, 8 से 10 लाइन का है, बट मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए आपको अगर एक सेंटेंस दिया है, एक लाइन दी है, एक स्टोरी दी है, तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे ढूंढना है, तो उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट कलर्स दिया है ताकि हर एक स्टूडेंट को अट्रैक्ट हो जाए और उसको ये पता चले कि जो डिफरेंट कलर्स दिया है वो नोन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, जो मैंने आपको 7 पार्ट ऑफ स्पीच करवाए हैं। ठीक है, तो आओ आज का लेक्चर हम शुरू करें। तो पहले मैं बता दूं, जो इसमें डिफरेंट कलर किए हैं इनका मीनिंग है कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के लिए अलग अलग जो कलर्स का यूज़ किया है हमने। तो जो लाइट कलर में दिए गए हैं, ठीक है, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये लाइट कलर में दिए हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? जो नोन से पहले लगाए जाते हैं। क्या है? नोन से पहले लगाए जाते हैं और नोन की पोजीशन बताते हैं कि ये कितने नोन है, फ्यूअर है, सम है। ठीक है, तो ये हमें बताते हैं, पोजीशन बताते हैं नोन की, वो हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आ गया? जो ये पिंक कलर में दिए हुए है ये नोन है, सभी जो पिंक कलर में दिए होंगे वो नोन है। येलो कलर में जो दिए हुए हैं वो वर्ब है, हमारे पास क्या है? वर्ब है। और जो वायलेट कलर में दिया हुआ है, ये वायलेट कलर जो भी ऐसे दिखेंगे इस एडिटोरियल में, वो सभी क्या होंगे? प्रीपोजिशंस होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ऑरेंज कलर में दिए हुए हैं ये क्या है? हमारे पास कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। एक एक के बारे में बताऊंगा, आपने चिंता नहीं करनी है, आपने इस सेशन को एंड तक देखना है। ये मैंने बोला कि ये छोटी स्टोरी है, चंद लाइनों की है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं। आप लिख लो अपनी कॉपी पर, जैसे मैंने कलर बताया वो आप कॉपी पर लिख सकते हो। ठीक है, अब जो ग्रे कलर में है वो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है। जैसे एडजेक्टिव कौन सा आ गया? ग्रे कलर में, ये फर्स्ट आ गया जी एडजेक्टिव हमारे पास, ग्रे कलर वाला। तो आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। तो फ्यूअर क्या है हमारे पास? जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूअर हमारे पास डिटर्मिनेंट है। इसके मैं रूल बता दिए। व्हीकल्स क्या है? नोन है। नोन क्या रूल क्या होते हैं? जो हम प्लूरल में लिख सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में लिख सकते हैं, नंबर से जेंडर में लिख सकते हैं। या आप ऐसे जान सकते हो कि किसी वस्तु, स्थान या जगह का नाम अगर दिया हो तो वो आपके पास नोन है। तो मैं आपको साथ साथ में पार्ट ऑफ स्पीच का कंसेप्ट करवाता रहूँगा। अब पाइल्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब की पहचान कैसे होती है? जिसकी हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बना सकते हैं। ठीक है, तो पाइल्ड की, प्लाइड की हम 3 फॉर्म बना सकते हैं, PLY प्लाई, प्लाइड, प्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। जो प्रीपोजिशन क्या होती है? जो दो नोन का रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, और दिल्ली रोड्स क्या है? रोड्स भी नोन है और दिल्ली भी नोन है। जब दो नोन एक साथ दिए हों तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नोन। जी आपने कंसेप्ट लिखना है अपनी कॉपी पर, क्योंकि जहाँ से ही आपको एक एक रूल, अगर आप कंटिन्यू पूरा मंथ, 1 महीना देखोगे तो आपको हर एक ग्रामर कंसेप्ट आ जाएंगे और पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब बट क्या है इसमें? ये प्रीपोजिशन आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉरी, प्रीपोजिशन कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। और सेवरल क्या है? सेवरल डिटर्मिनेंट है कि लोग नोन की क्या पोजीशन बता रहा है। सेवरल, जहाँ पे फ्यूर बताया, जहाँ पे सेवरल। और वेंचर
क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, वर्ब है। इसके हम 3 फॉर्म बना सकते हैं। आउट, आउट भी हमारे पास क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है और आन भी प्रीपोजिशन है, 2 प्रीपोजिशन लगातार दिए हैं, ठीक है। अब दी हमारे पास क्या है, ये भी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जिसको आर्टिकल को भी हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ये पोजीशन भी बता रहा है, ठीक है। और फर्स्ट क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता करता है, जो नोन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। आपको पता है, जैसे मैंने अभी पार्ट ऑफ स्पीच मैंने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था वो आपने ध्यान से देखा है तो आपको आसानी से समझ आने वाला है। तो डे क्या है, नोन है, ठीक है। तो कि नोन को क्वालिफाई कर रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है हमारे पास, जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं जिसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ये याद रखना है अपने, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की टाइप क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल क्या होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th तक जो भी आप पढ़ लो तो वो सभी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये टाइप किसकी है, सॉरी ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और टाइप इसकी नंबर एडजेक्टिव की है, जो न्यूमरल एडजेक्टिव की है, ठीक है। अब इसका थोड़ा मीनिंग मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ जो हमने लाइनें रीड की हैं। तो फ्यूअर व्हीकल्स प्लाइड ऑन डेली रोड्स बट सेवरल पीपल वेंचर आउट ऑन द फर्स्ट डे। इसका मतलब है फ्यूअर, कुछ गाड़ियाँ जो, पाइल्ड क्या होता है, पाइल्ड होता है निश्चित रास्ता, ठीक है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, घर से स्कूल, स्कूल से डेली आप उसी रास्ते से आते जाते हो तो वो आपके लिए प्लाइड वे है, क्या है, प्लाइड वे। तो उसी रास्ते से कुछ गाड़ियाँ दिल्ली के रास्ते चलती दिखी, परंतु कुछ लोग वेंचर आउट होता खतरे के स्थान पर आना, ठीक है। उस खतरे के स्थान पर, क्योंकि कोविड-19 की वजह से खतरा था, तो कुछ ही लोग वो खतरे घर से बाहर आकर, पहले दिन कुछ ही लोग जो खतरे के स्थान पर आए। ऑफ एक्सटेंसिव होता है बहुत बड़ा एरिया में जो कर्ब्स होता है निरंतर करना, ठीक है, कंट्रोल किया था किसने, दिल्ली को गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले दिन क्या, कुछ ही गाड़ियां हमें रोड पर चलती हुई दिखी, परंतु जो कुछ लोग थे वो घर से बाहर खतरे के स्थान पर पहले दिन आए थे, ठीक है। तो ये अर्थ हुआ। और जो बहुत बड़े क्षेत्र में जो निरंतर किया था किसने, इम्प्लीमेंटेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। और किस गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, लागू किया था किसने, इम्प्लीमेंट किया था, लागू करना, बाई होता है द्वारा, द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ने, ठीक है। टू कंट्रोल, किसके लिए, टू होता है के लिए, कंट्रोल निरंतर करना किसको, स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 को के फैलने से रोकने के लिए उन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या, जो कंट्रोल निरंतर लागू किया था। तो ये अर्थ हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। एक्सटेंसिव क्या होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और नोन को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव आ गया। कर्ब्स क्या आ गया, नोन आ गया। इम्प्लीमेंट क्या होता है, ये इम्प्लीमेंटेड, तो थी ईडी फॉर्म लगी है तो ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। बाई इसमें क्या है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रीपोजिशन आ गया। दी डिटर्मिनेंट, दिल्ली गवर्नमेंट क्या आ गया, कंपाउंड नाउन आ गया, 2 नाउन लगे तो कंपाउंड नाउन। टू कंट्रोल निरंतर करना है किसको, ये क्या है, वर्ब है, स्प्रेड ऑफ कोविड-19 को रोकने के लिए। दी क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा है, मैं बिल्कुल इजी वे में और आपको बहुत मेहनत से मैंने ये ऐसा एडिटोरियल लाया है, ठीक है। द दिल्ली पुलिस रजिस्टर, दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किए हैं कितने, रजिस्टर होता है दर्ज करना, ठीक है। तो 100 FIRs, जो 100 फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ये ध्यान रखना फुल फॉर्म, ठीक है। तो 100 जो रिपोर्ट को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज किया है किन के खिलाफ, जो वायलेशन होता है, पालन न करना, ठीक है, कानून को तोड़ना, जो लॉकडाउन के जो रूल्स निकाले थे उनको तोड़ने वालों के खिलाफ में, अगेंस्ट में कितने 100 केस को दर्ज किया हुआ है, ठीक है, FIR लगाई है उनके खिलाफ। द पुलिस कंडक्टेड द चेक ऑन द बॉर्डर्स, ठीक है। और जो पुलिस ने कंडक्ट किया है, निरंतर किया है किन पर, बॉर्डर पर किया है, और लोगों से रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट होता है प्रार्थना करना, टू रिटर्न होम,
कि घर को वापस चले जाओ, रिटर्न होता है वापस, होम होता है घर, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। रिटर्न होम इफ दे हैड नॉट स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड होता बाहर आना, किसी खास काम से अगर वो बाहर नहीं आए हैं, एसेशनल सर्विस से, काम से, तो वो घर वापस चले जाएं। ये किसने रिक्वेस्ट की? पुलिस वालों ने रिक्वेस्ट की, जो हमारे दिल्ली के दिल्ली पुलिस ने, ठीक है। तो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच निकाले, बॉर्डर्स क्या है? नोन है। एंड क्या? कंजक्शन है। रिक्वेस्टेड वर्ब है। पीपल क्या? नोन है। रिटर्न क्या है? ये वर्ब है। होम क्या है? ये भी नोन है, ठीक है। इफ़ क्या है? इफ़ कंजक्शन है। दे हमारे पास क्या आ गया? प्रनोन आ गया, ये फर्स्ट प्रनोन है, ठीक है। और पहले कोई प्रनोन नहीं लगा है। दे क्या होता है? प्रनोन, जो नोन की जगह हम यूज़ करते हैं। ये प्लूरल है इसलिए दे लगा है। हैड नॉट स्टेप्ड आउट, हैड नॉट स्टेप्ड आउट क्या? ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ठीक है, हैड नॉट, सॉरी, फ्रेजल वर्ब में टू, ये एक हेल्पिंग वर्ब लगी है और मेन वर्ब लगी है, ठीक है। आउट बाहर, ठीक है। ये क्या है? दो प्रीपोजिशन लगी है, आउट और इन दोनों प्रीपोजिशन से। आर्डर क्या है हमारे पास? नोन है। टू प्रीपोजिशन है। परफॉर्म क्या है हमारे पास? ये वर्ब है। एसेशनल क्या है? एडजेक्टिव। और सर्विस क्या है? नोन। तो ये ध्यान रखना है, ये हमारे पास। और फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब मैं बता देता हूँ कि जो एक वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इकट्ठी दी हो तो वो फ्रेजल वर्ब होती है हमारे पास, ठीक है। इधर अगर दी होगी तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू, ठीक है, ये प्रीपोजिशन दी है हमारा, सॉरी फ्रेजल वर्ब कौन सी है? इन ऑर्डर टू। इन इसमें क्या है? ये प्रीपोजिशन है। ऑर्डर क्या है? वर्ब है। और टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ठीक है, वर्ब प्लस, सॉरी वर्ब, वर्ब नहीं है ये, इन क्या है? प्रीपोजिशन है। नोन प्लस नोन आ गया, तो ये फ्रेजल वर्ब है। इन ऑर्डर टू का मतलब कि आदेश पर, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको एक अच्छी प्रकार से समझ आया है। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम ये बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए, तो आपका बेसिक नॉलेज बने, ठीक है। एडवांसमेंट में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। आपके लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट एडिटोरियल लाएंगे जो आपको समझ नहीं आएगा। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।